हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिसने आज पूरी दुनिया को जो है वो मुश्किल में डाल दिया है। तो आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि भाई किसकी बात कर रहे हैं। रूस व यूक्रेन की बात कर रहे हैं। आप देखिए, रूस और यूक्रेन की जो के बीच में जो इस समय युद्ध चल रहा है, और आपने ये भी जानना है कि ये कभी दोस्त हुआ करते थे, एक साथ ही रहते थे, आज अलग अलग हैं और एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन हैं। तो रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है। क्यों किया है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि रूस को यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करना पड़ा? तो यह भी एक समझने वाली बात है। तो दूसरी बात, आप लोग ये भी हम लोग कह सकते हैं कि आज विश्व के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ महाशक्ति है और दूसरी तरफ यूक्रेन है। अब इस समय भारत के साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि भारत किसका सहयोग करे। भारत से सहयोग की आशा व्लादिमीर पुतिन भी रखते हैं, जो कि रूसी राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी भारत से सहायता की मांग की है, जेलेंस्की साहब ने। देखिए, इन दोनों व्यक्तियों ने भारत से मदद की बात की, तो भारत का रुख क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज आप यूं समझ सकते हो कि विश्व एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां पे तृतीय विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है, अगर इसको जल्दी विश्व के देशों ने नहीं संभाला तो। देखो, चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पे हम लोग बात करें तो एक चीज समझ लो, थोड़ी सी मैं आप लोगों से समझाऊं। यहां पे ये आपको एक देश दिखाई दे रहा है। ये जो देश है, इस देश को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्रेन कहते हैं। ये जो देश है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है यूक्रेन। क्या कहा जाता है बताओ? यूक्रेन है, ठीक है। और यूक्रेन के अगर आप देखोगे पूर्व में, यहां पे जो है वो कौन है? रशिया है, मतलब रूस है। और इसके पश्चिम में आप लोग देखोगे तो आपको यहां पे यूरोप के देश देखने को मिलेंगे। ये जो यूक्रेन है, आप देखिए, यूक्रेन की हम लोग यहां पे बात करें तो एक चीज बड़ी सीधी सी समझो कि यूक्रेन के यहां पे दक्षिण में ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक सी। क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक सी। ब्लैक सी मतलब काला सागर। कैसा सागर बताओ? काला सागर। भाई यहां पे कौन स्थित है? काला सागर। और यहां पे आपको एक सागर और देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है सी ऑफ अजो। क्या बोला जाता है? सी ऑफ अजो बोला जाता है। तो ये यहां पे कौन है? रशिया है। कौन है? रशिया है। अब रशिया देखो, यहां पे आप लोग कह सकते हो ये इधर बेलारूस है, जो यूक्रेन की सीमा लग रही है बेलारूस से लग रही है, इधर रशिया से लग रही है, इधर आप पोलैंड से कह सकते हो लग रही है ना। ये जो यहां पे है रोमानिया से लग रही है। तो इस प्रकार से अपने देखें। अब एक और चीज समझना, देखो यहां पे एक भाग है जिसको बोला जाता है क्रीमिया। क्या बोला जाता है? क्रीमिया। यहां पे कौन है? क्रीमिया है। अब आप एक सीधी सी बात ये समझो कि भाई ये जो यूक्रेन है, जिसकी राजधानी क्या है? कीव है। क्या है? कीव। भाई इसकी राजधानी क्या है? कीव। किसकी राजधानी है बताओ? आपको कहना है ये राजधानी किसकी है? यूक्रेन की। कीव राजधानी किसकी है? यूक्रेन की है। और इधर जो आपके पास रसिया है, रसिया की राजधानी क्या है? तो आपको कहना है मास्को है। कौन सी बताओ? मास्को। अब मास्को जो है किसकी राजधानी है? रशिया की है। एक और चीज आपको यहां पे क्या ध्यान में रख लेनी है, बड़ी सीधी सी ध्यान में रखो कि
मास्को रशिया की राजधानी है और रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब बात ये आती है कि ये जो यूक्रेन है और इधर रूस है, क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं 1991 से पहले यूक्रेन किसका हिस्सा था? तो आपको कहना है ये रशिया का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बताओ? रशिया का हिस्सा था। कब? 1991 में। और उस समय इसको बोला जाता था रशिया का सोवियत संघ। क्या बोलते थे इसको? सोवियत संघ बोला जाता था। रशिया को क्या बोला जाता था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का हिस्सा कौन था? यूक्रेन था। यह चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अब ऐसा क्या हुआ भाई? साथ में था। आप यूं समझो, इधर बाप है और इधर क्या है? बेटा है। लेकिन दोनों में इस समय क्या है? झगड़ा है। अब झगड़ा है क्यों भाई? रीजन ये समझना है ना कि दोनों के बीच में झगड़ा है क्यों, और झगड़े का रीजन क्या है, वो अपने को जानना क्या है? जरूरी है। आपको एक चीज यहां पे देखनी पड़ेगी। ये जो इधर जो है आपको कहना है यूरोप है। कौन है? यूरोप। अब यूरोप की अगर अपन बात करें तो आप एक चीज समझो, इसके पश्चिम में यूरोप आ गया और इधर पूर्व में कौन है? रशिया है। ये आप ध्यान में रख लेना। दूसरी बात आपको क्या समझनी है यहां पे, वो समझो। देखो ये लफड़ा क्या है दोनों के बीच में, लड़ाई का मतलब क्या है? अरे भाई क्यों लड़ रहे हैं दोनों, जबकि 1991 में दोनों सोवियत संघ का पार्ट थे। रूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। तो ये एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। कौन सी है बताओ? कीव। और अभी जो अपने को रशिया है, रशिया ने कीव पे भी क्या किया है? आक्रमण किया है। तो ये भी आपको जानना है। अब दूसरी बात आपको समझनी है कि इनके बीच में लफड़े का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों लड़ रहे हैं भाई ये। तो लड़ने का रीजन वो देखना है। तो आप देखो, एक संगठन है जिसको बोला जाता है नाटो। क्या बोला जाता है? नाटो। एक संगठन है जिसका नाम क्या है? नाटो। अब ये नाटो जो संगठन है ना, आपको यूं समझना है, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या है इसका नाम पूरा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या अपन कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है और इस संगठन में 30 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं बताओ? 30 देश शामिल है। और ये संगठन जो है वो जैसे यूरोपियन कुछ देश हैं, कुछ देश इसमें जो है अमेरिका भी इसमें शामिल है। अब ये बना क्यों था, इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देखो ये जो 30 देश इसमें आज शामिल हैं, और ये बना कब था ये नाटो? तो नाटो कब बना था? तो आपको कहना है 4 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना की गई? नाटो की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बताओ? ये नाटो की स्थापना की गई। कब की गई? तो आपको कहना है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। और इस नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। कहां पे है? ब्रुसेल्स। और ये ब्रुसेल्स कहां पे है? तो आपको कहना है ब्राजील में है। कहां पे बताओ? ये सॉरी बेल्जियम में है। कहां पे है? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहां पे है? बेल्जियम में है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है, वहां पे इसका क्या है? नाटो का मुख्यालय है। अब ये जो नाटो देशों का जो संगठन है ना, इस संगठन की एक लाइन बड़ी फेमस है कि रशिया को तो इससे बाहर रखो। किसको? रशिया को इससे बाहर रखो, अमेरिका को अंदर रखो और जर्मनी को नीचे रखो। ये इसकी एक लाइन है, बहुत फेमस है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अब दूसरी बात यह है कि यह हिस्सा किसका था? कभी रूस का ही हुआ करता था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो क्रीमिया है ना, यहां पे क्रीमिया, कौन? क्रीमिया। ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया पे विशेष रूप से जो है हम लोग कह सकते हैं 2014 में तो क्रीमिया को जो है आजाद करवा दिया। किसने करवा दिया? रूस ने करवा दिया। तो ये क्रीमिया भी किसका हिस्सा था? यूक्रेन का हिस्सा था। तो इसको अलग करवा दिया। और अभी हाल ही में आप देखिए, अभी ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में एक और विशेष बात देखने को मिली है कि ये लुहांस्क जो है, क्या है बताओ? लुहांस्क जो है और एक डोनेटस्क जो है, इस डोनेटस्क और लुहांस्क को रूस ने क्या कर दिया है? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है।
क्या कर दिया बताओ? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। किसको? इनको स्वतंत्र कर दिया, डोनेटस्ट और लुहासक को। किसने? रूस ने। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी बात आपको एक और जाननी है यहां पे, अब यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने भारत से मदद मांगी और आज वो कह रहा है कि मुझे विश्व ने क्या छोड़ दिया? अकेला छोड़ दिया। देखो, अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस के ऊपर उन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ। आज यूक्रेन को इन नाटो जो देश है, इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये नाटो वाले देश कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन तो जो है विशेष रूप से अपन कह सकते हैं इस संगठन में तो शामिल है नहीं, इस संधि का हिस्सा तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग उनको हथियार दे सकते हैं। अमेरिका भी कह रहा है हथियार ले जाओ, ब्रिटेन भी कह रहा है हथियार ले जाओ। अरे भाई, हथियार आप दे रहे हो किसको? यूक्रेन को। तो आप तो अपने हथियारों को बेच रहे हो, आप अपने हथियारों को बेच रहे हो। अब हथियारों को आप बेच रहे हो, इसका मतलब आप उन हथियारों से कुछ लाभ कमाना चाहते हो। तो आपका सहयोग कहां पे हुआ? तो यह बात है। अब दूसरा एक पक्ष यहां पे क्या आ रहा है? विश्व के जो दोनों देश हैं वो किसकी तरफ देख रहे हैं? भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत किसका सहयोग करे। अब भाई, भारत किसका सहयोग करे? देखो, पहली बात तो यह है कि भारत का जो रसिया है ना, यह भारत का बहुत पुराना मित्र है। हर समय इसने भारत की क्या ही है? मदद की है। हमने डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो हमने रशिया से लिया है। तो रशिया हमारा जो है वो एक पुराना मित्र है। और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा है कि 100 नए मित्रों से अच्छा है एक पुराना मित्र। तो यह भी एक विशेष बात यहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन भारत के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि वो सहयोग करे तो किसका करे। दूसरी तरफ भारत की तरफ देख रहा है कौन? अमेरिका। अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत जो है वो हमारे वाले पाले में आ जाए। लेकिन यहां पे भारत जो है वो इस समय गुटनिरपेक्ष की नीति वाला काम कर रहा है, जो गुटनिरपेक्ष नीति हमारी जो पंडित नेहरू जी के समय से चली आ रही है, उसी को अब इस समय भारत जो है वो फॉलो कर रहा है। क्योंकि भारत ना तो अमेरिका की तरफ जा सकता है और ना ही रशिया की तरफ जा सकता है, क्योंकि आज जो है जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे देश जो हैं वो एक दूसरे देश पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। तो ये भी एक विशेष बात यहां पे अपने को देखने को मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत जो है यहां पे तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा है कि हम लोग जो है यहां पे शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, कि युद्ध विराम चाहते हैं। कहने का मतलब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने चर्चा की किसके साथ? भारत के राष्ट्रपति ने चर्चा की व्लादिमीर पुतिन के साथ। उन्होंने क्या की? चर्चा की। अब देखो उस चर्चा का क्या असर होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज के समय ग्लोबल लीडर है और दोनों तरफ से लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं कि वो शायद कुछ सुलह करवा दे। तो ये भी चीज एक यहां पे देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये जो नाटो देश है भाई, ये कह रहे हथियार तो ले जाओ, लेकिन लड़ने के लिए तो हम थोड़ी ना आएंगे। और एक बिल्कुल सही बात है कि भाई लड़ना तो खुद को ही पड़ता है, दूसरा तो अपना हथियार बेचने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना? अब ये जो मैंने कहा कि भाई नाटो, ये जो है ना, ये जो यूक्रेन है, क्योंकि ये नाटो देशों की तरफ क्या था? ज्यादा आकर्षित था, और रसिया ये नहीं चाहता कि नाटो सेना यहां तक पहुंचे। इसीलिए जो है रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, लुहासक को स्वतंत्र करा दिया, डोनेटस को स्वतंत्र करा दिया, क्रीमिया को पहले ही करा चुका है। कौन? रसिया। अरे भाई, सोवियत संघ जो रूस हुआ करता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। कौन? रूस। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी। देखिए, विशेष बात, विक्टर यानुकोविच जो है एक राष्ट्रपति रहे हैं 2013 में जो है यूक्रेन के, जो कि जिनको समर्थन प्राप्त था किसका? रूस का।
बाद में जो है उसको देश भी छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को यहां पे मिलती है। तो ये जो नाटो की नजदीकियां यूक्रेन को ले डूबी, किसको? नाटो की नजदीकियां यूक्रेन को ले डूबी, और इसीलिए जो है रसिया ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। और यूक्रेन को बहुत जल्दी रसिया जो है अपने अधिकार में ले लेगा। तो ये भी है, और पता नहीं कितने टुकड़े होंगे किसके? यूक्रेन के। तो अगर विश्व के जो लोग हैं, अगर ये तृतीय विश्व युद्ध को रोका जाए तो विश्व के लीडरों को सामने आना होगा और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम करवाना होगा, ताकि ये दुनिया बच सके। क्योंकि आज का जो युद्ध है वो परमाणु युद्ध है। कैसा युद्ध है? परमाणु युद्ध है। तो इसीलिए जो है विश्व के सभी देशों को ये जानना है और ये समझते हुए उन दोनों के बीच में सुलह करवाने का कार्य करवाना चाहिए। तो यूक्रेन की राजधानी कहां पे है? कीव। और अब तो कीव पे भी आक्रमण होने लग गए हैं। किसके? रशिया के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो क्रीमिया को पहले ही कर चुका है यूक्रेन के दक्षिण में। यहां पे ब्लैक सी है, काला सागर है, इधर यहां पे सी ऑफ अजोव है, इधर आप देखोगे तो रशिया है, इधर ये बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक विशेष बात आपको यहां पे देखने को मिलती है। तो जो आप लोगों ने आज यहां पे चर्चा की, विशेष रूप से हमने यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर अपने चर्चा की। अब भारत को इस समय जो है सिर्फ शांति करवाने में सहयोग करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, भारत ने वैसे भी बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब है वो एक मजे हुए नेता हैं और वो ऐसा कर सकते हैं, वो एक ऐसी कोशिश कर सकते हैं विश्व के सामने जो है। और ये भी कहा जाता है उनकी नज़दीकियां रूस से भी हैं और उनकी नज़दीकियां अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। बस वो सहयोग जो है वो बना रहे और विश्व में शांति बनी रहे और ये वसुदेव कुटुंब जो है ये सदा सुखी रहे। ये हमारी पृथ्वी जो है इन परमाणु हमलों से बची रहे और हमारी पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा ना हो, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान ना हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए।